हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हाउस ऑफ तनु और आज मैं आई हूँ एक न्यू स्टोरी टाइम लेके। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हाउस ऑफ तनु और आज मैं लेके आई हूँ न्यू स्टोरी टाइम लेके आपके साथ एंड दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अज्यूम एक किंजल नाम की लड़की होती है और एक मानसी नाम की लड़की होती है। किंजल को एक इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट आती है एक दिन, जो कि बहुत मॉडल और बहुत अच्छी लड़की दिख रही थी, तो उसने उसको फॉलो बैक दे दिया। इतनी अच्छी लड़की की दिखेगी तो कोई भी उसको फॉलो बैक देगा, तो उसने उसको फॉलो बैक दे दिया। ठीक है, एंड थोड़ा पोजिंग मार देती हूँ। ठीक है, तो उसने उसको फॉलो बैक दे दिया। लाइक आई एम लुकिंग टू क्यूट, सो सॉरी। हाँ, उसने उसको फॉलो बैक दे दिया और उन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है और वो हमेशा ना वो उससे बहुत चैट करने लग जाती है और उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक बार कि वो लोग हमेशा सिर्फ चैट ही करते थे, उन्होंने कभी भी आज तक कॉल पे बात नहीं की थी और वो हमेशा एक ही चीज़ रटती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड राज ये, मेरा राज बॉयफ्रेंड वो, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ये करता है, वो करता है, ये करता है, ग्रीन फ्लैग है, ये है, वो है, ग्रीन फ्लैग क्या ग्रीन फॉरेस्ट है, ये है, वो है। हमेशा सिर्फ यही उसका चालू होता था। तो एक दिन मानसी बोलती है किंजल को, किंजल को मानसी नाम की रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, तो एक दिन मानसी बोलती है, जो उसको इंस्टा पे मिली थी, जो हमेशा राज की उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करती थी, वो इस किंजल को बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड राज का बेस्ट फ्रेंड है राहुल और वो है ना तुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो एक बार उससे बात करके देख। और उसको है ना ये सब चीज़ों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, ज़रा भी नहीं। वो बोलते मैं क्यों बात करूँ, उसके बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स थे बट उसको ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो बट वो मानसी रोज़ जिद करती है कि एक बार बात तो कर, ट्राई तो कर, तुझे रानी बना के रखेगा, ग्रीन फॉरेस्ट है, ऐसा है वैसा है, ट्राई तो करके देख, तुझे अच्छा नहीं लगेगा छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, ब्लॉक कर देना, बात तो करके देख, ये तो करके देख, वो तो करके देख। एंड देन फिर वो सोचती है, खुशी सोचती है कि चलो बात करके देख लेते क्या हो जाता है। वो बोलती है ठीक है। वैसे ही राहुल की उसको रिक्वेस्ट आ जाती है और वो एक्सेप्ट करती है। उन दोनों का हाय हेलो होता है, उन दोनों की बातें चालू हो जाती है और फिर है ना 1 मंथ होता है एंड उसको है ना वो प्रपोज कर देता है। राहुल किंजल को प्रपोज कर देता है। तो वो बोलती है मानसी को कि तेरा वो दोस्त जो भी है या तेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त जो भी है मुझे प्रपोज कर रहा है, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते ब्रो प्लीज़, इतना अच्छा लड़का है, हाथ से गवा रही है, ट्राई तो कर, ये तो कर, नहीं अच्छा लगेगा। पहले भी उसने स्टार्टिंग में वही जिद की थी, इतना उस पर फोर्स किया था और उस पर इतना प्रेशर डाला था कि तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर। और इस बार भी उसने प्रपोज किया। उसके बाद उसने उसको इतना ज़्यादा फोर्स किया, इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला कि तू बात करके देख, तेरे को नहीं पसंद आएगा छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, ब्लॉक कर देना, मेरे से कभी बात मत करना, ये वो रानी बना के रखेगा, तो ट्राई तो कर, ये तो कर, वो तो कर। उसका फिर से वही सब चालू हो गया। तो उसने बोला ठीक है, मैं सिर्फ देखूंगी, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, मेरे पे कुछ ऐसा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा गुस्सा आया बट फिर उसने सोचा चल मेरी फ्रेंड ही है, मेरे बारे में क्यों बुरा सोचेगी, मैं ट्राई करती हूँ। सो किंजल उसको राहुल को हाँ बोल देती है। ठीक है, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलता था कि मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता। वो कभी भी उसको मिलने का बोलती थी तो वो हमेशा बहाने देता था कि मैं तुझसे नहीं मिल सकता एंड कुछ भी बहाने देता था, कुछ भी। एंड सैड है तो कभी दिल्ली चला गया, कभी सैड है तो कभी मनाली चला गया, कभी सैड है तो कहीं और चला गया एंड कहीं ना कहीं उसका जाने का रहता था। एंड ऐसे करके वो उसको बहाने देता था और वो उसको मिलने ही नहीं आता था। तो वो किंजल ने मानसी को बोला कि ये मेरे से ऐसे कर रहा है, मिलने नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं करता। तो मानसी बोलती है मिल लेगा, चिल ब्रो, तेरा ये कहाँ चला जाएगा, मिलने आ जाएगा, चिल कर, ये कर, वो कर, तू भी उसकी सिचुएशन समझना, जब तू अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती उसको तो क्या मतलब है, ये वो। और वो उसको ऐसे बोलने लगी मानसी। तो फिर ये सारी बातें जो उसके रियल लाइफ के मेल फ्रेंड्स थे वो सारे उसको शेयर करती है किंजल अपने मेल फ्रेंड्स को। तो वो उसको बोलते हैं कि तू राज का फोटो निकाल के ला, कौन है मैं भी देखता हूँ ज़रा। तो वो किंजल मानसी को मैसेज करती है और उससे राज का फोटो मांगती है। वो उसको 5 मिनट में भेज देती है बट वो वहाँ पे गलती कर देती है, सबसे बड़ी गलती। उसने जो फोटो भेजा होता है वो फोटो राज का होता ही नहीं है, क्योंकि उसके मेल फ्रेंड्स वो लड़के को जानते हैं एंड उसके 33 के फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ये राज नहीं है, इसको मैं जानता हूँ एंड इसको मैंने बहुत बार देखा है इंस्टाग्राम पे, रील्स में इसके रील्स बहुत वायरल होते हैं, तो ये राज नहीं है, इसका नाम कुछ और है, यूज़र ने, मुझे इसका नाम याद नहीं है, तो मुझे 3-4 दिन दे, मैं ढूंढ के लाता हूँ। और वो 2-3 दिन में ढूंढ के ला भी देता है उसकी रियल आईडी। तो अभी उसके 33 के फॉलोअर्स थे इंस्टा पे।
तो वो किंजल को रिप्लाई क्यों ही देगा, ऑब्वियसली बात है। तो फिर भी वो किंजल उसको रोज 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 मैसेजेस करती थी और फाइनली उसका 3-4 डेज में रिप्लाई आ जाता है, सी व्हाट हैपेंड। वो बोलती है कि इट्स रियली वेरी अर्जेंट, मैं ऐसे किसी को मैसेज नहीं करती, प्लीज़ टॉक टू मी एंड ऑल, क्योंकि किंजल के फॉलोअर्स 1000 भी नहीं होते एंड इसके फॉलोअर्स 33 के फॉलोअर्स थे, तो फिर उसको भी तो बहुत सारे डीएम्स आते होंगे ना। बाद में फाइनली एक दिन उसका रिप्लाई आता है, से व्हाट हैपेंड। तो फिर किंजल उसको बोलती है, उसको पूरा डिटेल में बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सो आपकी कोई मानसी नाम की फ्रेंड है? तो बोलता है नो, आई एम सिंगल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो भी आपका राहुल नाम का जो भी है, ऐसा मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मे बी वो फेक आईडी हो सकती है। तो लड़की की फेक आईडी थोड़ी ना होगी, मतलब वो उससे इतना बातें करती थी एंड ऑल। लाइक वो मानसी की पोस्ट में लाइक 2-2 साल पुराने भी फोटोज थे, तो वो फेक आईडी नहीं हो सकती है, राइट? कैसे हो सकती है? और उसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे मानसी के अकाउंट पे। मानसी उसको बहुत वीडियो कॉल करती है, बट अचानक ही मानसी फ़ोन उठाना, मैसेज सीन करना सब बंद कर देती है, एक झटके में सब बंद कर देती है। देन किंजल राज को बहुत फोर्स करती है, अभी के अभी फ़ोन उठा, अभी के अभी फ़ोन उठा, और वो फ़ोन उठाने से ही प्यार होता है क्या, अभी यही है क्या, वो है क्या, और उसका फ़ोन नहीं उठाता है। बोलता है समझ में यहाँ हूँ, रात को करता हूँ, रात को उसको रिप्लाई नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, एंड उसका वीडियो कॉल उठाता ही नहीं है। तो वो उसको ब्लॉक कर देती है हर जगह से। तो वो अलग 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 इतने नंबर से उसको कॉल करता है, इतने नंबर से उसको कॉल करता है, वो उसको हर जगह से ब्लॉक कर देती है। और वो पूरी परेशान हो चुकी थी कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन है ये दोनों, क्योंकि कम से कम किंजल ने उसके 30 नंबर्स उसके ब्लॉक कर चुकी थी ऑलरेडी। तो एक दिन उसने एक गलती कर दी कि उसने उसको अपनी चाची के नंबर से कॉल कर दिया। ट्रू कॉलर पे लिखा आता है राइट कि किसका कॉल है एंड ऑल। ट्रू कॉलर पे लिखा था बट ब्रैकेट में लिखा था चाची। लाइक लिटरली वो शॉक हो गई कि मेरी चाची का क्यों कॉल आ रहा है, मतलब वो उसकी मम्मी थी। बाद में पता चलता है कि वो कौन लड़का था पता है, राहुल, उसके पापा के बहुत 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 दूर का भाई, बहुत दूर के भाई का लड़का। बाद में वो सब कुछ फाइनली अपने पापा को बता देती है किंजल, एंड देन किंजल के पापा उसके डैड को फ़ोन करते हैं, राहुल के डैड को। एंड देन किंजल के पापा राहुल के डैड को फ़ोन करते हैं और उसको बहुत कुछ सुनाते और बोलते हैं कि मेरी बेटी को आज के बाद एक भी कॉल नहीं आना चाहिए, वरना फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। बाद में इन लास्ट पता चलता है कि मानसी भी वो राहुल की ही फेक आईडी थी, बहुत टाइम पुरानी, और वो राहुल उसका भाई लगता है, उसको नहीं पता था, उसको लिटरली नहीं पता था। वो मानसी की आईडी से उससे बात करके अट्रैक्ट हो गया, तो फिर उसने बोला तू राहुल से बात करेगी क्या, तो राहुल नाम की उसने एक फेक आईडी और एक क्रिएट की सिर्फ किंजल से बात करने के लिए। और राहुल की आवाज़ वो फ़ोन पे नहीं पहचान पाई क्योंकि वो उसके डैड के बहुत दूर का भाई लगता था, तो वो उसके बेटे की आवाज़ उसको कैसे पहचानेगी, राइट? तो इन लास्ट उसका बॉयफ्रेंड निकला, खुद का कजिन, या बट वो प्यार में पूरा अंधा हो चुका था कि तू मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए कुछ भी कर लूँगा। और जैसे ही किंजल के डैड उसके डैड को कॉल करते हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो ज़िंदगी में उसको कभी कॉल बैक नहीं करता, और वो लोग ये बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। उन लोग ऐसा नहीं कि इंडियन मॉम डैड जैसे कि सबको बताते फिरे, नहीं बताते, और वो बात वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। एंड उसके बाद से वो राहुल का उसको कॉल कभी नहीं आता, और वो दोनों कॉल पे बात करते थे, बट वो इतने दूर का उसका भाई लगता है, तो आवाज़ से क्या कौन कैसे ही पहचानेगा। मेरा ही कोई भाई लगेगा या आपका ही कोई भाई लगेगा, जो कि आपके मॉम या डैड का किसी का भी बहुत 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 दूर के भाई के बेटे का आपको कॉल आएगा, तो आपको क्या ही समझेगा। इतना तो याद भी नहीं रहता है कि कौन कितने अपने भाई है, इतने तो अपने को याद भी नहीं रहते। सो या दिस वॉज द स्टोरी। एंड कभी भी किसी को भी बॉयफ्रेंड ना बनाए, किसी को भी ऑनलाइन फ्रेंड ना बनाए, सब फेक आईडीज़ ही होती है। तो राहुल की बहुत पुरानी फेक आईडी थी मानसी वाली। सो या अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और 10 में से रेट करना, एंड लाइक ज़रूर करना, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। और शायर का तेरा थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।